आज आई खबर ने पूरी दुनिया के सामने ये जाहिर कर दिया है कि अब भारत केवल आईटी या फिर एग्री प्रोडक्ट्स के मामले में टॉप गन नहीं है, बल्कि अब उन देशों को भारत से डरना चाहिए जिन्हें डिफेंस प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट के सबसे मजबूत देश माना जाता है। और ये डर केवल रूस, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों को नहीं होना चाहिए, बल्कि अब ये डर अमेरिका को भी होना चाहिए। और इसीलिए पूरा अमेरिकी डिफेंस सेक्टर तो नहीं, हाँ उसका एक पोर्शन जरूर अब आने वाले समय में भारत की डिफेंस पावर को समझने लगा है और यह हिस्सा भारत के लिए मुश्किलें भी खड़ी करना शुरू कर चुका है। इस बारे में सारी जानकारी मैं आपको बाद में दूंगा, पहले आपको बताता हूं कि भारत ने किया क्या है। तो दोस्तों, भारत पिछले 10 सालों में डिफेंस इंपोर्टर देश से एक बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर बन गया है। 31 मार्च को समाप्त हुए साल 2024-25 में भारत ने कुल 23,622 करोड़ रुपए के डिफेंस प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए। ये बात इसलिए बड़ी है कि भारत की ये ग्रोथ 12% से ज्यादा की है। पिछले साल डिफेंस सेक्टर की प्राइवेट कंपनी और सरकारी पीएसयू कंपनियों का कुल डिफेंस एक्सपोर्ट लगभग 21,000 करोड़ रुपए के आसपास था, जिसमें प्राइवेट कंपनियों ने 15,209 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया था और डिफेंस की पीएसयू कंपनीज ने 5,874 करोड़ के डिफेंस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया था। भारत की इसी ग्रोथ को देखकर सरकार ने 2029 तक डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाकर 50,000 करोड़ रुपए तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को यह लगे कि भारत ने अपने आसपास के देशों जैसे साउथ ईस्ट देश या फिर कुछ अफ्रीकी देशों को ये एक्सपोर्ट करके ये आंकड़ा छुआ होगा और इन देशों को एक्सपोर्ट से भारत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा खिलाड़ी कभी नहीं बन पाएगा। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। भारत के डिफेंस प्रोडक्ट्स अब केवल छोटे छोटे देशों को नहीं जा रहे हैं, बल्कि अब हमारे बनाए हथियार हर तरफ जा रहे हैं। चलिए थोड़ी सी डिटेल में आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको यूरोप की डिटेल देता हूं। यूरोप में भारत के डिफेंस प्रोडक्ट्स को पसंद करने वाला पहला देश आर्मेनिया है, जिसने भारत से 155 मिलीमीटर आर्टिलरी गन खरीदी थी। इसके अलावा भारत आर्मेनिया को अपनी आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी दे चुका है। भारत के इन हथियारों की क्वालिटी से आर्मेनिया इतना खुश है कि वो भारत की पिनाका रॉकेट सिस्टम भी खरीद चुका है। इसके अलावा आर्मेनिया छोटे हथियार, एम्यूनिशन और स्वाति रडार सिस्टम भी खरीद चुका है। इसके अलावा जल्दी ही यूरोप के 2 बड़े देश फ्रांस और स्पेन भारत से पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम खरीद सकते हैं। बातचीत चल रही है और इसी साल ये डील फाइनल हो जाएगी। और अगर आपको लगता है कि मैं यूं ही कह रहा हूं तो इस वीडियो को सुनिए। ये भारत की भरोसेमंद न्यूज एजेंसी की न्यूज है। इसके अलावा भारत से अफ्रीकन देश मोरक्को भी वेप यानी कि व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म खरीद चुका है, जो कि टाटा ने बनाया था। इसके अलावा भारत साउथ ईस्ट एशिया में फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की एक बड़ी खेप दे चुका है और हाल फिलहाल में फिलीपींस का बयान आया है कि वो भारत से एयरक्राफ्ट और वारशिप भी खरीदना चाहता है। इसके अलावा वियतनाम भी भारत से ब्रह्मोस खरीदने वाला है। लेकिन केवल इतना ही नहीं है, खुद अमेरिका भी भारत से बड़ी मात्रा में एम्यूनिशन खरीदता है। और ये तो कुछ भी नहीं है, अगले 2 सालों में ब्रह्मोस और पिनाका को और भी कई देश खरीदार सामने आने वाले हैं। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे पश्चिमी मीडिया भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट से घबरा गया है। दरअसल इस बार भारत के डिफेंस सेक्टर्स कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी की जा रही है। इसमें सबसे पहले साजिश की गई है भारत के नवरत्न कंपनी HAL के खिलाफ। एक दिन पहले ही न्यूयॉर्क टाइम्स ने HAL के खिलाफ रिपोर्ट छापी कि HAL ने रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान कुछ सेंसिटिव टेक्नोलॉजी रूस को दी है। हालांकि इसके सबूत नहीं दिए गए हैं, लेकिन इससे पता चलता है कि आने वाले समय में भारतीय डिफेंस एक्सपोर्ट पर भी और भी ज्यादा हमले होने वाले हैं।